तो आज बात करेंगे हम स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम। उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम की बात करेंगे या स्कीम योजना की बात कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को कब शुरू किया गया, शुरुआत कब हुई, कब शुरू किया गया। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वो 5 अप्रैल 2016 में शुरू किया गया। में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब देख लेंगे कि आखिर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की अगर हम ये बात करें कि क्यों शुरू किया गया, तो दरअसल जो SC ST हूं या महिलाएं हूं, वो अगर अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं तो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया गया। ठीक है, तो वो स्वरोजगार करने वाले SC ST हों या फिर महिलाएं हों, महिलाओं को उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया? तो जो SC ST या महिलाएं हैं वो अगर स्वरोजगार करना चाहती हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग, तो उनकी कारोबार को, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, अब बात कर लेंगे उद्देश्य की। क्या है कि जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो दरअसल जो SC ST या महिलाएं हैं, ये माना जाता है कि ये लोग जो है अपने स्वरोजगार को, अपने कारोबार को स्टैंड नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं होता है लोगों के पास में। ठीक है, कि वो अपने कारोबार को खुद से ही स्टैंड कर दें, खुद से ही बढ़ा दें। तो ऐसे में क्या है, इन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तो सरकार जो है SC ST या महिलाओं को, SC ST या महिलाओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, और आर्थिक सहायता वो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10 लाख रुपए से लेकर
1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जो SC/ST है, महिलाएं हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की है, उनको 10 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये उद्देश्य है। और वो रोजगार की बात करें, वो रोजगार चाहे फिर वो विनिर्माण में हो या सेवा क्षेत्र में हो या फिर व्यापार में हो। ठीक है, रोजगार चाहे विनिर्माण में हो, सेवा क्षेत्र में हो या फिर व्यापार में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज सेक्टर में हो या फिर ट्रेड में हो। ठीक है, वो किसी से भी संबंधित हो इन तीनों में से, तो उसको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो गया। अब देख लेंगे आखिर पात्रता क्या है। आखिर पात्रता क्या है, तो तीसरे देख लेंगे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को एक बार कब इसकी शुरुआत की गई, तो 2016 में की गई, 5 अप्रैल 2016 में की गई। किसके द्वारा की गई, वो भारत सरकार के द्वारा की गई है। क्यों शुरू की गई है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को, क्योंकि जो SC/ST या महिलाएं हैं वो अगर अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, ठीक है, उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, या उनके कारोबार को और आगे ले जाने के लिए। उद्देश्य क्या है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का, तो जो SC/ST लोग हैं या महिलाएं हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की है, ठीक है, ऐसे लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, प्रदान की जाएगी, चाहे वो उनका रोजगार मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज सेक्टर में हो या फिर व्यापार ट्रेड में हो। ठीक है, अब अगला बिंदु देख लेंगे कि आखिर पात्रता क्या होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन इसका लाभ ले सकता है, पात्रता की बात कर रही हूँ। पात्रता, तो पात्रता में एक तो क्या है, एक स्पेशल कुछ कैटेगरी के लिए है, तो एक तो क्या है, आवेदक वो SC/ST या महिला होनी चाहिए। ठीक है, आवेदक क्या है होना चाहिए, वो SC/ST या महिला होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई है। दूसरा, एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक हो, उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरा, ये केवल जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तो दरअसल केवल और केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ही की जाएगी, केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के तहत ही या ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से संबंधित कारोबार होना चाहिए। ठीक है, केवल क्या है, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से संबंधित कारोबार होना चाहिए। अब ग्रीनफील्ड परियोजना क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये कौन सी परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, ग्रीनफील्ड परियोजना से मतलब ये है कि एक ऐसी भूमि जिस पर पहले से कोई भी औद्योगिक इकाई का विकास या निर्माण नहीं हुआ हो। ठीक है, एक ऐसी भूमि जिसपे कहीं पर भी मतलब पहले से किसी भी औद्योगिक इकाई का विकास नहीं हुआ हो, मतलब पहली बारी क्या है, उस भूमि पर औद्योगिक विकास हो या औद्योगिक निर्माण होगा, नया निर्माण। ठीक है, ग्रीनफील्ड परियोजना का मतलब है वो नए निर्माण से, नए
औद्योगिक निर्माण से है, मतलब उस भूमि पर पहले से कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं थी, एकदम फ्रेश, हरी भरा नया मैदान, ठीक है, इसी को ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, ठीक है। और फिर के कौन कौन से सेक्टर में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेड्स, ठीक है। यह केवल रोजगार किससे संबंधित हो, केवल या तो फिर वो विनिर्माण या सेवा क्षेत्र, फिर या व्यापार से संबंधित कारोबार होना चाहिए, ठीक है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विसेज सेक्टर, और व्यापार मतलब ट्रेड से संबंधित ही वो कारोबार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए पात्रता में, और जो आवेदक है वो किसी वित्तीय संस्था या बैंक से डिफॉल्टर घोषित नहीं हुआ, ठीक है। और क्या है, जो आवेदक है, आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर मतलब ये है कि बैंक से, वित्तीय संस्था से लोन लिया और चुकाया नहीं, ठीक है, तो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की कुछ पात्रताएं हैं, जिनमें क्या है, आवेदक एक तो SC ST या महिला होनी चाहिए, दूसरा इनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और जो उनका कारोबार है वो केवल और केवल ग्रीनफील्ड परियोजना से संबंधित हो, कहने का मतलब कि वो नया औद्योगिक इकाई लगाना चाह रहे हो, ठीक है। और वो साथ ही साथ क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विसेज सेक्टर, और व्यापार से संबंधित ही कारोबार हो, ठीक है। उसके लिए ये पात्रता है। एक क्या है, आवेदक क्या है, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर किसी का अगर ऐसा है कि किसी बैंक से, वित्तीय संस्था से उसने पैसा लिया और चुकाया नहीं, तो ऐसा उसके लिए नहीं होगा, ठीक है, उसको स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये हो गई पात्रता। आगे देख लेंगे दस्तावेज और प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। दस्तावेज क्या क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रक्रिया को भी देख लेंगे। जैसे नहीं या कर रखा ना, या तो SC हो या फिर ST हो या फिर महिला। महिला वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, महिला तो महिला, ठीक है। हाँ, SC ST में तो पुरुष होंगे बिल्कुल। ये भाई आवेदक क्या हो, SC कैटेगरी से हो, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है। ST कैटेगरी से हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अब महिला तो महिला ही है, ठीक है, महिला तो महिला ही है, फिर वो चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो। तो आवेदक क्या होना चाहिए, SC हो एक तो, या ST हो या फिर महिला हो, तीनों में से कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ग्रीनफील्ड परियोजनाएं जो कि नई औद्योगिक निर्माण इकाइयों से है, वे उससे संबंधित कारोबार होना चाहिए, और वो कारोबार कौन कौन क्षेत्र में हो, विनिर्माण में हो सकता है, सेवा क्षेत्र में हो सकता है, और व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। दस्तावेज की बात कर लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक तो क्या है, पहचान पत्र,
पहचान पत्र जरूरी है, ठीक है। पहचान पत्र में चाहे वो आधार कार्ड हो, डीएल हो, ठीक, ये सारी चीजें हो, राशन कार्ड हो। दूसरा, अगर किसी विशेष कम्युनिटी के लिए है तो इसका मतलब है, किसी विशेष कैटेगरी के लिए है तो इसका मतलब क्या है, वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता भी होना चाहिए। जहां पर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए। जहां पर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस वो रेंट पर या जहां वो रेंट पर अगर रह रहा है, रेंट पे अगर रह रहा है तो मतलब अनिवार्य नहीं है, अगर वो निजी है तो उससे मतलब ही नहीं है, रेंट पे अगर रह रहा है तो फिर वहां का रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए। ऐसा होता है ना कि बाहर रह रहे हैं तो किराए पे लेके रह रहे हैं, ठीक है, तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, आईटीआर कॉपी होनी चाहिए, आईटीआर कॉपी होनी चाहिए। अगर बिजनेस कर रहा था पहले तो पे तो करता ही होगा, टैक्स तो देता ही होगा, तो आईटीआर कॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस करेगा, वो क्या प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो दस्तावेजों में पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, बिजनेस का पता, अगर वो किराए पर रह रहा है तो रेंट एग्रीमेंट और आईटीआर की कॉपी, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए। आखिर प्रक्रिया क्या है, कैसे इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अपने नजदीकी आवेदक जो है अपने नजदीकी किसी बैंक में जाकर आवेदन कर सकता है, ठीक है, आवेदन कर सकता है। दूसरा, ऑनलाइन भी कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया मित्र.इन कर करके जो है एक वेबसाइट दी है सरकार ने, उस पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, ठीक। अब ये सवाल आया कि सर ये लोन मिल जाएगा, मान लीजिए 1 करोड़ का है, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ का, तो आखिर कितने टाइम में पे करना होगा, ठीक है, लोन तो चुकाना होगा ना, तो कितने वर्षों में अदा करना होगा, ये भी समझ लेते हैं। कितने वर्षों में लोन अदा करना होगा या देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, 7 साल में, ठीक है, 7 साल में लोन को चुकाना होगा, लोन को लौटाना होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त 18 महीने मोरेटोरियम पीरियड के लिए मिलते हैं। साथ ही क्या है, 18 माह जो है वो मोरेटोरियम अवधि या मोरेटोरियम
पीरियड के लिए मिलते हैं, पीरियड के मिलते हैं। इसका मोरेटोरियम का मतलब ये है कि इस अवधि में जो कर्जदार है या कर्ज धारक है उसको मासिक किस्त नहीं चुकानी पड़ती है, ठीक है, उसको क्या है, इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाना पड़ता है। तो 18 महीने अलग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मोरेटोरियम अवधि का मतलब क्या है, इसमें क्या है, वो कर्जधारक मासिक किस्त नहीं चुकानी पड़ती है, कर्जधारक को लोन की मासिक किस्त नहीं चुकानी पड़ती है। अब एक सवाल आता है कि आखिर फिर ब्याज कितना देना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज भी तो लगना चाहिए। तो बहुत मामूली सा ब्याज है, सिर्फ और सिर्फ 3%, ठीक है। ब्याज की अगर बात करें तो वो 3% ब्याज, 3% ब्याज दर होगी, ठीक है। तो एक बार जो है तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जिसको हिंदी में उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई, वो 2016 में की गई। किसके द्वारा की गई, वो भारत सरकार के द्वारा की गई। इस योजना का, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम योजना का उद्देश्य क्या था, वो SC ST या महिला जो अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, ठीक है, और वो स्वरोजगार उनका ग्रीनफील्ड परियोजना से संबंधित है, ठीक है, इनको बढ़ावा देना, उनको बढ़ावा देना। इसके तहत सरकार के द्वारा SC ST या महिलाओं को उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो SC ST हैं या महिलाएं हैं वो अपने स्वरोजगार को खुद से स्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सरकार क्या है, वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक। अब आपने देखा दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज वो पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता और बिजनेस का पता, किराए पर रह रहा है तो रेंट एग्रीमेंट, ITR की कॉपी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो चला रहा है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है, ठीक। और पात्रता की बात करें तो वो आवेदक क्या होना चाहिए, SC ST या महिला होनी चाहिए, उम्र की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। केवल कौन सी परियोजनाओं के लिए है, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए है। ग्रीनफील्ड से मतलब है कि ऐसी भूमि जिस पर पहले कोई औद्योगिक इकाई का निर्माण नहीं हुआ हो, ठीक है, उसके लिए रहेगा। वो क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर हो सकता है, व्यापार मतलब वो ट्रेड से संबंधित कारोबार हो सकता है, बिजनेस हो सकती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, आवेदक क्या है, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर घोषित नहीं हुआ, ठीक है, मतलब उसने अगर किसी से पहले पैसा लिया है तो ऐसा ना हो कि उसने चुकाया नहीं, ठीक, ऐसे में उसको लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का, ठीक है। प्रक्रिया आपने देखी ली अभी कि अपने नजदीकी किसी बैंक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कितने वर्षों में लोन चुकाना होगा, तो वो 7 वर्षों में लोन को चुकाना होता है। 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, अवधि मिलती है। मोरेटोरियम पीरियड से मतलब ये है कि इस अवधि में कर्जदार को मासिक किस्त नहीं देनी पड़ती, ठीक है, मासिक किस्त नहीं देनी पड़ती। ब्याज दर कितनी लगेगी, तो 3% ब्याज दर लगेगी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम होगा। इससे क्या होगा, अगर हम प्रभाव की बात करें तो क्या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से जो SC ST लोग हैं या महिलाएं हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा कि नहीं आएगा, सुधार आएगा, ठीक है। उनका अपना खुद का कारोबार होगा, बिजनेस होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ऐसा तबका था जो रोजगार या बिजनेस के क्षेत्र से हटा हुआ था, कटा हुआ था, पिछड़ गया था, वो अगर मुख्य धारा में आएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रभावों में हो गए, ठीक। तो ये पूरा हमने समझ लिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखिए।